दरभंगा के लहरियासराय स्थित परिसदन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी किया प्रेस को संबोधित। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी दरभंगा के परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे हमला करते हुए कहा कि सिद्धांत विहीन राजनीति करते हुए ठगबंधन के साथ वो चले गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोगों को यह लग रहा होगा कि हमारा अब कोई नेतृत्व करता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों सुपर सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हुए ठगबंधन के साथ चले गए और आज बड़ा स्पष्ट दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों को अब ये लग रहा है कि हमारा ना नेतृत्व है, क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री अब रबर स्टाम्प के तौर पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सुपर सीएम के तौर पर, लालू प्रसाद यादव जी सुपर सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तो उनके विधायक इसलिए उनको साथ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य खतरे में दिख रहे। आज पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह का 8 बार उन्होंने राजनीतिक कपड़ा बदला बिना सिद्धांत। पहले तो हम लोगों को लगा कि 2013 में एनडीए छोड़कर वो चले गए थे कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं कबूलेंगे, और जब 17 में लौट के आए तो हम लोग को लगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं, बिहार के विकास की चिंता करना चाहते हैं, तो केंद्र से मिलकर ये बिहार की चिंता करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरह एरोड्राम जब बनाया गया दरभंगा में, उसके जमीन अभी तक पूरे नहीं हो पाए। अभी 10 दिन 15 दिन पहले इसको हस्तांतरित किया गया। एम्स का जमीन कब अलाउट किया गया कि भाई एम्स हम बनाएंगे, डायरेक्टर की पोस्टिंग की गई, आज तक जमीन ही ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है, लोकतंत्र में एक सिद्धांत के साथ राजनीति होता है। नीतीश कुमार जी ने पूरे सिद्धांत को खत्म कर दिया। बिहार का पॉलिटिकल डीएनए पिछले 32 वर्ष में लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार ने बिहार के पूरे पॉलिटिकल डीएनए को खराब किया। और नीतीश जी आज कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में तोड़। अरे आप पे भरोसा ही नहीं है उसको। दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में एक व्यक्ति को सीतामढ़ी से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति का नाम संजय मुखिया, पिता का नाम रामसेवक मुखिया, कुम्हारा विष्णुपुर, थाना डुमरा, सीतामढ़ी का रहने वाला है। इस पर मोबाइल चोरी का आरोप है। बता दें कि एक व्यक्ति जो दरभंगा पहुंचा था और वह कमतौल स्टेशन पर गया हुआ था, वहां से इसका मोबाइल चोरी हो गया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने दरभंगा रेलवे जीआरपी में मोबाइल चोरी के लिए एक आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। वहीं यह मोबाइल सीतामढ़ी से पकड़ाया, जिसमें एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। कागजी कार्रवाई के बाद इसे जेल भेज दिया गया। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेईई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में चल रही है शांतिपूर्ण रूप से उपशास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षाएं। शनिवार को महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में उपशास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षाएं शांतिपूर्ण चल रही है। इसको लेकर समय समय पर
संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकारियों पदाधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में केंद्राधीक्षक ने बताया कि कुल 300 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, जो विभिन्न विषयों में शामिल हुए हैं। वहीं आज उपशास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षाएं चल रही है, जहां छात्र शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं दे रहे हैं। किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो रही है। समय समय पर विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं पदाधिकारीगण आते हैं और वह निरीक्षण करते हैं और वे संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। दरभंगा जिला के समस्त महाविद्यालयों की परीक्षा इसमें है। इसमें 6 अंगीभूत महाविद्यालय की परीक्षा अभी चल रही है और प्रथम सिटिंग में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा हो रही है और इसके साथ आचार्य प्रथम सेमेस्टर की भी परीक्षा साथ साथ हो रही है। कौन सा विषय आज हो रहा है? शास्त्री प्रथम खंड वालों के लिए अभी आधुनिक विषय की परीक्षा है और आचार्य जी के जो छात्र हैं उनके लिए CC3 है, इनका इस विषय की परीक्षा है। इसमें बहुत सारे विषय हैं, साहित्य है, व्याकरण है, सांख्य योग है, धर्मशास्त्र है। तो कुल कितने छात्र छात्र आए हैं? इसमें 135 छात्र आचार्य के हैं और 231 छात्र शास्त्री प्रथम खंड के। जी, नाम बता दीजिए अपना। मैं घनश्याम मिश्रा, केंद्राधीक्षक में। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। आयशा कार्यकर्ताओं ने चलाया CM कॉलेज में सदस्यता अभियान। छात्रों ने लाइब्रेरी में किताब नहीं मिलने व नामांकन में कठिनाई होने की समस्या को लेकर आयशा नेताओं के पास रखा मुद्दा। आयशा राष्ट्रीय अभियान के तहत सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध करो नारों के साथ आयशा ने CM कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया। CM कॉलेज में बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं आयशा से जुड़े। सदस्यता अभियान में आयशा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, संदीप कुमार, राजू कर्ण, सवा रोशनी, ओनम कुमारी शामिल थी। तो वहीं आयशा नेताओं ने कहा कि छात्र छात्रा सदस्यता लेने के दौरान बताया कि पुस्तकालय में किताब नहीं रहता और रहता है तो छात्र छात्राओं को देने में आनाकानी किया जाता है। नामांकन के नाम पर अवैध वसूली किया जाता है। SC ST छात्र व छात्रों को सरकार के द्वारा फीस माफ की घोषणा थी, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको लेकर जल्द ही एक ज्ञापन कॉलेज के प्रधानाचार्य को सौंपा जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश के बाद एक शिक्षक को सेवा मुक्त करने का मिला आदेश तो दूसरे शिक्षक को बर्खास्त करने का मिला आदेश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से कुलसचिव ने अयाची महिला महाविद्यालय बेनीपुर के प्राचार्य को पत्र लिखकर डॉक्टर राम मोहन झा के व्याख्याता पद पर नियुक्ति को अवैध करार कर तत्काल शासी निकाय में विचार कर सेवा मुक्त करने तथा उनको हुए किसी प्रकार के भुगतान की राशि की वसूली का निर्देश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ MMTM कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग की व्याख्याता रत्ना झा की सेवा को अवैध करार कर उन्हें सेवा मुक्त करने तथा उनको हुए किसी प्रकार के भुगतान की वापसी करवाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एक पखवाड़े के अंदर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य को कार्रवाई कर विश्वविद्यालय को प्रतिवेदित करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर विश्वविद्यालय के आदेश की अवहेलना के आरोप में कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।